इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने प्रश्न किया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, इनको पढ़ना क्या? पर बाबा ने कहा, देवी सोहरि पढ़ यह कौतुक। भगवान अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यद्यदाचरति शिष्टस्तद्देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसा हम चरेंगे लोग उसको वरेंगे। हम सिद्ध हो गए हैं। कई लोग धीरे धीरे सिद्ध हो जाते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते, मानस पाठ भी नहीं करते, गीता जी का भी अध्ययन नहीं। क्यों? हम तो स्वयं सिद्ध हो गए हैं। अरे भैया, आप स्वयं भले सिद्ध हो गए हो, आपके पीछे भी सिद्ध हो जाएं, इसलिए थोड़ा कुछ खटकर्म करते रहा करो। सिद्ध साधक भी अपनी संध्या वंदना को बंद नहीं करते, निरंतर चलने की यात्रा है ये। सिद्ध होने के बाद भी हमारी यात्रा निरंतर बनी रहनी चाहिए। यहाँ बाबा ने माँ को समझाया, सरकार पढ़कर आए। अब गुरुकुल का जरा संस्कार दर्शन करिए और इसको परिवार में लाने का भी अभ्यास करिए। प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आपो बहहि अनुजन समुझाए। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। अब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकार विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकार विद्या सब आई। प्रातः काल जागरण। माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। क्यों? विदुर नीति में और मनुस्मृति में श्लोक सम है, थोड़ा अंतर है। मनु जी महाराज भी वही कहते हैं, विदुर जी महाराज भी वही कहते हैं। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन में रहता है अर्थात विनम्र भाव में रहता है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्ध माने देखो, बुढ़ापा माई बाप तीन प्रकार की है, तपवृद्ध और वयोवृद्ध। उम्र अधिक हो गई, हम वयोवृद्ध हो गए। हमारे को भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया, हम ज्ञानवृद्ध हो गए। हमने छोटी अवस्था में ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी जैसी तपश्चर्या कर ली तो हम तपवृद्ध हो गए। तीनों वृद्धावस्था को शीलता पूर्वक जो सेवा प्रदान करता है उसको चार अपने आप प्राप्त होता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, कीर्ति और बल स्वतः। मातु पिता गुरु ना वही माथा, अनुज सखा संग भोजन करे। मातु पिता यज्ञाय अनुसरहि। साथ में भोजन करने से सहभागिता का स्वभाव निर्माण होता है। एकल भोजन करने से चौर वृत्ति का निर्माण होता है।
भजन भोजन तो अकेले करना ही नहीं चाहिए, एक दो लोग साथ हो तो भोजन का भी आनंद है, अकेले भोजन नहीं। कई लोग मौन भोजन करते हैं, अच्छी बात है, मौन भोजन करने से थोड़ा भोजन अधिक हो जाता है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन भोजन पे रहता है। कोई करता हो तो बंद नहीं करेगा, मैं किसी का बंद नहीं कराता, मैं प्रारंभ करने के लिए कहता हूँ, परंतु मैंने सब प्रयोग करके देख लिया है 4-5 साल, कुछ नहीं। जैसे आप आनंद में रह सको। हम श्री स्वामी जी नासिक वाले और पूज्य बाबू जी जब बैठते हैं प्रसाद लेने, कल तो बाबू जी बोले कि अब तुम लोग जितनी जल्दी हो चले जाओ यहाँ से, क्योंकि 11:30 बजा दिए भोजन करते करते, 9:45 पर बैठे थे। है क्या, आपके सानिध्य में ऐसे बैठो वैसे बैठो, सुबह बैठो तो 2.5 घंटा लग जाता, एक सत्र निकल जाता है, पता नहीं चलता है। क्यों? कुछ बनाया तो नहीं गया, सब सहजावस्था है। आप परिवार के साथ बैठकर अभ्यास करो। देखो भैया, पूजन सपरिवार करो, भजन सपरिवार करो, और आप में से जो भी अकेले पूजन भजन करता होगा, जिस दिन आपका शरीर ब्रह्मलोक की ओर, देवलोक की ओर, वैकुंठ की ओर चलेगा, घर के बेटा बहू आपके भगवान को बांधकर हरिद्वार गंगा जी के अंदर डाल देंगे। क्यों? ये कहते हैं बब्बा बड़े भगत हते, हमारे पास तो फुर्सते नहीं है। हे गंगा मैया, अब बब्बा के पास ये भगवान भेज दीजिए। जब आप स्वभाव बनाएंगे सबका, पूजहि तुम सहित अरे 12 साल में स्वभाव बन जाता है हो। किसी व्यवहार को करने का स्वभाव 12 वर्ष में बन जाता है। इति स्कंद पुराणे। कुछ छोड़ा नहीं है बाबा, सब लिखा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने सब समाहित कर दिया है, हम समझें और रहें। आहा, देखिए, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा मांग कर ही व्यवहार करना चाहिए। किससे? अपने श्रेष्ठ से। आजकल बच्चे आज्ञा नहीं मांगते, सूचना देते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। मैं यह काम करूं अथवा न करूं पिताजी, यह पूछना, आज्ञा मांगना, और हां ना की प्रतीक्षा करना, यह है आज्ञा मांगना। मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसका नाम है सूचना देना। आजकल बच्चे सूचित करते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा, आपको बता दिया, हो गया। अरे भाई मेरी राय तो जान लो, आपको बताया था, आपसे पूछ के किया था, नहीं, तुम्हारा तरीका अपना है, ये ठीक नहीं है। प्रभु का स्वभाव देखिए, आय सुमांगी करहि पुरकार, इसे देखी हर्षई मन। पिता को तब प्रसन्नता होती है जब संतान आज्ञा मांगकर व्यवहार करे। हमारा भी स्वभाव बना। अरे इतना नहीं तो कुछ बना लो, चलो रस होगा। भगवान गुरुकुल में पढ़कर आए, विद्या प्राप्त करके आए, अब तो अयोध्या जी में और अरे पढ़ लिए, बढ़ गए, सरजू मैया के तट पर खेलने गए। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन, मेरे सरकार मित्रों भाइयों के साथ सरजू जी के तट पर खेल कूद करते हैं। गीतावली जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कंदुक के खेल की बड़ी अच्छी पदावली दी है। भगवान कैसे खेलते हैं, क्या बिहार है। और आप जब श्री अवध आइए ना, तो सरजू जी के तट पर संध्या काल, प्रातः काल जब आपको अनुकूल होगा, बस बैठ जाइए, घंटों 2 घंटा बैठे रहिए। कैसा आनंद आता है। यहाँ ही आप
हरिद्वार आए हैं तो गंगा मैया में, देखिए गंगा मैया में स्नान करना अनिवार्य नहीं है, दर्शन ही पर्याप्त है। और जिसको मुक्ति नहीं चाहिए उसको दर्शन भी नहीं, बस प्रणाम कर लो, जय माँ गंगे। दर्शन से ही माँ पाप हर लेती हैं, स्नान की महिमा नहीं है। ये तो लोक परंपरा है, चले गंगा नहा लेंगे, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं है कि नहाने, स्मरण कर ले गंगा माँ का। श्री स्वामी जी हमारे नासिक पहले कह रहे थे ना, 1000 नहीं 10,000 योजन दूर बैठा गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय स्मरण कर ले तो उसके सब पाप भाग जाते। कुछ करना ही नहीं, नहाने का कोई काम नहीं, लेकिन ये स्मरण करने में क्या लगता है भाई? कुछ नहीं, स्मरण कर ले, ये भक्ति है। भाव बने, सरकार पढ़कर गुरुकुल से राजप्रसाद में पधारे। देखिए कथा कैसे क्रम भाव से चलती है। इधर विश्वामित्र गुरुदेव भगवान अपने सिद्धाश्रम बक्सर में विराज रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम, जह जग जप जोग यज्ञ मुनि करहि अति मारीच स्वभाव, गावधि तनय मन चिंता हरि बिनु मरहि नैनी से। महाराज ने विचार किया, भगवान अवतरित हो गए, यज्ञ रक्षा के बहाने चलूं, उनको ले आऊं और आगे की लीला को संपन्न कराऊं। धरती पर जो भी लीला भारतवर्ष में होती है, सभी लीलाओं में भगवान के भक्त ही निमित्त होते। भगवान के अवतार का कारण कौन बना? जय विजय, भगवान के पार्षद हैं। रावण कुंभकर्ण जब ये बने, इतना उत्पात भगवान शीघ्र पधारे, तो कारण वही हैं। शाप कौन दिया? अतो सनकादिक ऋषि, चारों भाई। अरे वही कारण। यहाँ भारत में जो भी होता वो भगवान के भक्त ही कारण होते हैं। भगवान को शाप किसने दिया? अतो नारद जी ने। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम। यहाँ भी भगत कारण है। भगवान के अवतार में कोई असुर कारण नहीं है। देखिए, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब करहि अनीति जाई नहीं, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि हरहि कृपा निधि। भगवान के अवतार के कारण सज्जन हैं, दुर्जन नहीं है। सज्जनों को जब पीड़ा होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। यह मस्तिष्क में बैठाइए। रावण के लिए भगवान आए नहीं, भगवान हमारे आपके लिए आए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।